क्या आप जानते हैं कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार लेनी है विद एसयूवी स्टाइलिंग एंड 3 रो सीटिंग तो मर्सिडीज EQB से सस्ता कुछ है ही नहीं इंडियन मार्केट में। यूं तो इलेक्ट्रिक एमपीवी ऑप्शंस हैं EQB से कम दाम पर, लेकिन इलेक्ट्रिक प्लस एसयूवी प्लस 3 रो सीटिंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन एट अ रीजनेबल प्राइस आपको महिंद्रा XEV 9S में ही मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम और इस वीडियो में हम महिंद्रा XEV 9S खरीदने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे टू हेल्प यू विद मेकिंग अ साउंड एंड रैशनल डिसीजन अबाउट बाइंग और नॉट बाइंग द XEV 9S। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव के साथ। 3 रो इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो महिंद्रा की XEV 9S के अलावा सिमिलर प्राइस बैंड में BYD की E-MAX 7 और किया की क्लाविस EV इंडिया में आती है, लेकिन इनमें से सिर्फ महिंद्रा की XEV 9S में ही आपको SUV वाला स्टाइल मिलेगा। Having a strong market share in the 15 to 25 lakh rupees SUV segment, the XEV 9S feels like a natural extension of that Mahindra USP. महिंद्रा 9S को आउटराइट 7 सीटर बुला रहे हैं, एज इन इट्स नॉट अ 5 adults plus 2 चिल्ड्रंस कार। उनके अकॉर्डिंग इट्स अ कार फॉर 7 adults टू ट्रैवल टुगेदर। 3 रो वाली गाड़ी है तो इस क्लेम को वेरीफाई करने का मेरा सिंपल सा मेट्रिक होता है 6 फुटर बिहाइंड अ 6 फुटर बिहाइंड अ 6 फुटर। मेरी हाइट 6'2" है और ड्राइवर सीट को मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद मैं 2nd रो में गया और उसको भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फिर 3rd रो में पहुंचा तो देखा कि यहां मेरे लिए तो जगह नहीं है। मैं बहुत ही अपराइट नीज करके बैठा हूं एंड इवन माय नीज आर ब्रशिंग अगेंस्ट द 2nd रो सीट बैक। मेरा सर भी रूफ लाइनर के साथ ऑलमोस्ट टच हो रहा है। सो कॉन्ट्रेरी टू महिंद्राज क्लेम्स, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉल इट अ फुल टाइम 7 adults कार। कुछ देर की बात है तो बिल्कुल एडजस्ट करके बैठा जा सकता है, बट अदरवाइज आई वुड ओनली हैव किड्स इन द 3rd रो। रेंज एंजाइटी माने बैटरी रास्ते में खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये डर हर इलेक्ट्रिक कार बायर के मन में है। ये डर ही है जो हमको पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर मजबूर करता है, इवन दो दे एंड अप कॉस्टिंग अ लॉट ओवर द लाइफ साइकिल बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स। यकीन मानिए ये रेंज एंजाइटी मोस्टली उनके अंदर है जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदी है। इफ यू बाय एन इलेक्ट्रिक कार एंड चार्ज इट एट होम, यू सून रियलाइज दैट ऑल दैट रेंज एंजाइटी इज मोस्टली अ मिथ। यू कैन टेक माई वर्ड ऑन दिस। मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक कार्स हैं और मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेगुलरली चलाते हुए 2 साल हो चुके हैं। फॉर अ डेली यूज कार महिंद्रा ने बड़े बैटरी पैक के साथ सिटी ड्राइविंग के लिए इतनी रेंज दे दी है कि ज्यादातर लोगों को गाड़ी ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। XEV 9E के साथ सिटी ड्राइविंग में ओनर्स को कंसिस्टेंटली अराउंड 500 की रेंज मिल रही है और सिटी में आप सिमिलर रेंज 9S से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो महिंद्रा ने एफिशिएंसी और कंफर्ट इंप्रूव करने के लिए 9S में छोटे व्हील्स दिए हैं। 9S में 18 इंच व्हील्स ही हैं विद 235 सेक्शन टायर्स, जबकि 9E में बड़े 19 इंच व्हील्स मिलते हैं विद वाइडर 245 सेक्शन टायर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में जो टॉर्क और इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है इट इज वेरी एडिक्टिव। और इलेक्ट्रिक कार्स हाईवे स्पीड्स पर कंसिडरेबली कम एफिशिएंसी भी देती हैं। ऊपर से जहां XEV 9E में कूपे रूफ मिलती है, 3 रो वाली XEV 9S में आपको बॉक्सी स्टाइलिंग मिलती है जो हाईवे स्पीड्स पर एरोडायनेमिक डिसएडवांटेज भी ऐड करती है। तो 9E के कंपैरिजन में आपकी हाईवे ड्राइविंग रेंज 9S के साथ कम रहेगी। ऊपर से ये 7 सीटर गाड़ी है और इसमें अगर हम फुल पैसेंजर लोड के साथ चल रहे हैं तो वो भी रेंज को इंपैक्ट करेगा। कंसिडरिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एट हाईवे स्पीड्स, द बॉक्सी रियर एंड, 7 सीट यूजेज एंड फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस, आपको 9S से अराउंड 400 की हाईवे रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए एंड प्लान योर चार्जिंग स्टॉप्स अकॉर्डिंगली, विच इज स्टिल फाइन बट नोवेयर क्लोज टू द 500 किलोमीटर्स जो मोस्ट 9E ओनर्स को सिटी ड्राइविंग में रूटीनली मिल रही है। XEV 9S आगे से ऑलमोस्ट 9E जैसी ही दिखती है, विच कन्वेज इट्स फ्यूचरिस्टिक पर्सनैलिटी, लेकिन इसको साइड से या फिर पीछे से देखें तो ये ऑलमोस्ट XUV 700 जैसी ही दिखती है। अब XUV 700 इतनी बिक चुकी है कि वो डिजाइन काफी कॉमन हो गया है रोड्स पर। That's why I believe the 9S has a good balance of having an exterior styling that is distinct but not too loud. एक तरफ टाटा है जो SUV बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनके पास कई सालों से शोरूम पर एक भी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं थी। फिर हैरियर EV ने उनकी 4 व्हील ड्राइव SUV स्पेस में री एंट्री करवा दी। दूसरी तरफ महिंद्रा है, इनकी भी SUVs में मार्केट पर अच्छी पकड़ है, लेकिन इनके ज्यादातर गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। XUV 400 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो महिंद्रा के पास EV प्लेटफॉर्म वाली अब 3 SUVs हैं।
जिनमें से एक भी 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं देती। एंड इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म लिमिटेशन ईदर, इनका प्लेटफॉर्म डुअल मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपैटिबल है। इनफैक्ट एक कम पावर की फ्रंट मोटर के साथ बेटर ट्रैक्शन और बेटर एक्सेलरेशन के अलावा आपको बेटर रेंज भी मिल सकती है। लो टॉर्क रिक्वायरमेंट होने पर गाड़ी कम पावर वाली फ्रंट मोटर से चलकर आपको अच्छी रेंज दे सकती है। लेट्स होप कि हमको आगे चलकर महिंद्रा की डुअल मोटर 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक एसयूवीज देखने को मिले, समथिंग दैट लिव्स अप टू महिंद्रा's reputation for making 4 व्हील ड्राइव SUVs. XEV 9S loaded है right from the base variant and that's one thing I really love in a car. जो गाड़ी आपको बेसिक फीचर्स के लिए हायर वेरिएंट्स पर खर्चा करने के लिए फोर्स नहीं कर रही, आई फाइंड दोज कार्स ईजियर टू रिकमेंड बिकॉज योर मस्ट हैव फीचर्स आर कवर्ड अक्रॉस द रेंज। LED हेडलैम्प्स, स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स विद 60-40 स्प्लिट, ये सब तो छोटी बातें हो गई हैं। 9S के बेस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ और ट्रिपल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड भी मिल जाता है with wireless Android Auto, Apple CarPlay, 5G connectivity, Alexa and ChatGPT for voice commands. टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको Dolby Atmos वाला 16 स्पीकर साउंड सिस्टम, सेमी एक्टिव सस्पेंशन, 6-वे एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, फर्स्ट एंड सेकंड रो सीट वेंटिलेशन और 5 रेडार वाला ADAS मिल जाता है। इसके अलावा महिंद्रा के जो यूजुअल इलेक्ट्रिक कार प्लेटफॉर्म वाले फीचर्स हैं जैसे कि वेरिएबल रेशियो स्टीयरिंग, ब्रेक बाय वायर, ये भी आपको 9S में मिल जाएंगे। वैसे वैल्यू फॉर मनी और ओनरशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से XEV 9S का कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, ये जानने के लिए V3 कार्स को अभी सब्सक्राइब कर डालो। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 9S की वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो बनते ही चैनल पर आ जाएगी। जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ जाती है वहां साथ में हायर लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर भी रहती है। Considering that the 9S is focused primarily at family use with second and even third row occupancy, this should be a cause of concern. अकेले रास्ते में कभी ब्रेकडाउन की वजह से फंस जाना एक बात है, पूरी फैमिली के साथ फंसना is another level of nightmare that you don't want to experience. BE6, 9e और 9S ये गाड़ियां महिंद्रा के यूजुअल प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ये इतना एडवांस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक यूज़ कर रहे हैं कि अगर इनमें कुछ खराब हुआ तो प्रॉब्लम का रूट कॉज डायग्नोज और फिक्स करने के लिए इनके पास हर डीलरशिप पर स्किल्ड वर्कफोर्स की प्रेजेंस हमें प्रिज्यूम नहीं करनी चाहिए। महिंद्रा के सर्विस सेंटर में स्कॉर्पियो का इंजन पूरा खुलकर वापस बन जाएगा एक हफ्ते में, क्योंकि वो करते करते कई साल हो गए उनके टेक्नीशियंस को। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में क्या क्या खराब हो सकता है, उनको कैसे डायग्नोज करना है और फिर कैसे ठीक करना है, इस पर इनको एक्सपीरियंस आने में काफी टाइम लगेगा। इनफैक्ट बेस्ड ऑन ओनर्स फीडबैक एंड कंप्लेंट्स, कार मेकर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। इसलिए आई विल सजेस्ट कि इस गाड़ी को एक साल रुककर खरीदेंगे तो आपको मोस्टली एक सॉर्टेड और सिग्निफिकेंटली मोर रिलायबल ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। यूजुअली हमने नोटिस किया है कि ईवीज में कार मैन्युफैक्चरर्स बड़ी बैटरी को हायर वेरिएंट्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट वो बायर्स जिनके लिए ज़्यादा ड्राइविंग रेंज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उनको एलॉय व्हील्स, लेदर अपहोल्स्ट्री और सनरूफ जैसे फीचर्स पर ना चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ता है। इनफैक्ट महिंद्रा ने अपनी बैटरी वाली कार्स के साथ भी एक साल पहले कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन अब XEV 9S के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ बेस मॉडल से ही आपको सारे मस्ट हैव फीचर्स के साथ साथ बड़ी बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वो भी एक रीजनेबल इंक्रीमेंटल प्राइस पर। दिस इज वॉट विल पुश अदर कार मेकर्स टू डू बेटर, और ऐसे उपभोक्ता की ही आखिर में जीत होती है। XEV 9S के लिए जो यूजुअल EVs वाले बेनिफिट्स होते हैं वो तो एप्लीकेबल हैं ही, जैसे कि इनके साथ अगर घर पर चार्ज करें तो फ्यूल कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, EVs का पीक टॉर्क बहुत लो स्पीड्स पर मिल जाता है, तो इनकी परफॉर्मेंस की फील अलग ही एडिक्टिव होती है इवन एट सिटी स्पीड्स। और इलेक्ट्रिक कार्स में रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम होती है, क्योंकि इनमें कोई ऑयल या फिल्टर चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली XEV 9S की बात करें तो इसमें आपको एक शानदार फीचर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ट्रिमेंडस वैल्यू फॉर मनी और क्लास लीडिंग फीचर्स भी मिल रहे हैं। 9S की थर्ड रो अडल्ट्स के लिए स्पेशियस नहीं है, लेकिन शॉर्ट राइड्स में डेफिनेटली यूजेबल है। लैक ऑफ 4-wheel drive will still make true SUV buyers look toward the Harrier EV 4-wheel drive variant. Also, I believe you need to give Mahindra some time to refine it both mechanically and electronically. अगर आप इसको अपनी प्राइमरी कार बनाने की सोच रहे हैं तो I will suggest you hold your purchase for 1 year.
इस प्लेटफॉर्म को 1 साल हो चुका है, अगर 1 साल और वेट कर लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि ये गाड़ी इतनी रिफाइन हो जाएगी कि आप इसमें अपनी पूरी फैमिली को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ घूमने निकल सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल इनफ टू हेल्प यू विद योर XEV 9S बाइंग डिसीजन। I read every single comment received in the first few days. तो आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा हमारे साथ प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।